ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस 5वें अध्याय में। कल हमने क्या देखा था? चौथे अध्याय के अंत में चौथा अध्याय भी कर्मयोग प्रधान ही था, लेकिन वो था दिव्य ज्ञान वाला, है ना। और उसमें अंत में भगवान ने बताया था कि अपने सारे कर्म फलों को त्याग दो और पूरी तरह से भक्ति में लीन हो करके तुम युद्ध करो, है ना। क्या बोला था भगवान ने? तस्माद अज्ञान संभूतम हृत्संज्ञाना सिनात्मनः, यानी अपने अंदर के अज्ञान को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हाँ, और फिर भक्ति में यानी इस प्रकार के सारे संशय हृदय से मिटाकर भक्ति में लीन होकर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ठीक है, तो युद्ध तो करना है, अपना नियत कर्तव्य करना ही है, लेकिन वो भगवान को पूर्णतः समर्पित होकर के करना है। अभी और आगे कर्मयोग के बारे में भगवान बताने वाले हैं। ये 5वां अध्याय है, कर्म योग प्रधान ही है, लेकिन कैसा कर्म करना है? कृष्ण भावना भावित कर्म। तो ये कृष्ण भावना भावित कर्म यानी कैसा है, ये अभी अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर के स्वरूप में भगवान बताने वाले हैं। ठीक है, अभी तक का किसी को कोई समस्या हो तो कोई पूछ सकते हैं शुरुआत में ही, फिर हम आगे जाएंगे। 5वां अध्याय थोड़ा छोटा है तो थोड़ा हम डिटेल में ले सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न हो तो प्लीज हैंड रेज करके पूछ लें। हरे कृष्णा। चलिए कोई, हाँ, कोमल माता जी, जी माता जी पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे। वो कल जो आपने अध्याय सिखाया तो उसमें मतलब वो क्विज था एक, तो उसमें था कि अर्जुन के साथ कृष्ण का क्या संबंध है। तो वहां पे मतलब ऑप्शंस थे, तो वहां पे करेक्ट आंसर था वो पृथा के पुत्र थे जो श्री कृष्ण की बहन थी। तो जैसे हम सबको पता है कि मतलब सारे पांडव तो कुंती के पुत्र थे, सीता माता के। तो पृथा मतलब ये कौन थे, ये इनका पृथा, कुछ? पृथा कुंती का ही नाम है, और इसलिए पार्थ भी बोलते हैं अर्जुन को, है ना, पार्थ। तो पृथा हाँ। कुंती का नाम है और वो वसुदेव की बहन थी, तो इस रिश्ते से अच्छा। कृष्ण की बुआ लगती थी। ओके, ठीक हाँ, है। कृष्ण की बुआ। तो ये ऐसे ये कजिन्स हुए, है ना।
एक्चुअली, और ये समवयीन थे, दोनों की एज करीबन एक जैसी ही थी, अर्जुन और कृष्ण की। युधिष्ठिर और भीम बड़े थे कृष्ण से, अर्जुन उनके समवयस्क थे और नकुल सहदेव छोटे थे। तो इस प्रकार उनका रिश्ता था। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमेशा युधिष्ठिर महाराज के पैर पड़ते थे कृष्ण, क्योंकि युधिष्ठिर मतलब बड़े थे, आयु से बड़े थे। अर्जुन समकालीन थे, उनसे गले मिलते थे, और वे दोनों परम मित्र भी थे, है ना, कजिन्स भी थे और परम मित्र भी थे, ऐसे। तो जो पृथा नाम है वो कुंती का ही नाम है, और हाँ। वो वसुदेव की बहन थी। अच्छा। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो ये दूसरे और तीसरे अध्याय के संदर्भ, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय के संदर्भ से अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप मुझे कर्म ना करने के लिए भी एक बार बोलते हैं, फिर बोलते हैं कर्म तो करना है लेकिन भक्ति पूर्वक कर्म करना है, तो मैंने क्या करना चाहिए? तो इसके बारे में ये प्रश्न है, और भगवान अभी विस्तार पूर्वक इसका जवाब देंगे। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो दोनों भी मार्ग है, जैसे बेंगलोर से दिल्ली जाने के लिए अनेक मार्ग है, तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि मुक्ति के लिए दोनों भी मार्ग अच्छे हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि भक्तिमय कर्म जो है ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म के परित्याग से, यानी कर्म ही छोड़ देना उससे ज्यादा अच्छा है कर्म करते हुए जीवन बिताओ। लेकिन कर्म कैसे करना है? भक्ति में युक्त होकर। भक्ति में युक्त होना यानी अपने सारे ही कर्म फलों को भगवान में समर्पित करते हुए करना, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। सकाम कर्म यानी इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भवबंधन का कारण है। हम क्यों इस भौतिक जगत में बारंबार ऐसे जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते, बार बार मृत्यु होती, फिर अलग योनि अलग शरीर, है ना। इस प्रकार हम इसमें चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि हम सकाम कर्मों में लिप्त है, मुझे ये चाहिए, इस आकांक्षा से हम अपने कर्म करते हैं, और वही हमारे बंधन का कारण है। हाँ, तो इस प्रकार सकाम कर्म जो है, इसके कारण हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े ही रहते हैं। तो जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखते हैं। तो इसकी पुष्टि भागवतम में इस प्रकार से हुई है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्येयत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेहः। तो इसका अपन थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त है ना। मत्त यानी अपना मोहित हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, ठीक है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये सुख चाहिए, इसके पीछे वे पागल है। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। हाँ? तो ये भागवतम में भी ये
ऋषभ देव महाराज जो थे, उन्होंने अपने पुत्रों को ये उपदेश देते हुए ये संदेश बताया था कि अपने देह के प्रति इतने आसक्त मत रहो कि तुम देह मतलब इंद्रिय तृप्ति में ही रत रहो। वही तुमको बार 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 जन्म लेने के लिए प्रवृत्त करेगा, वो मतलब आसक्ति बढ़ाएगा और बार बार तुम अलग अलग शरीरों में जन्म लेंगे। तो वो मानव जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य है कुछ हायर टेस्ट की तरफ जाए, कुछ आगे बढ़े। नहीं तो इंद्रिय तृप्ति तो सभी प्राणी करते रहते हैं, देह के प्रति सभी लोग आसक्त रहते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म मिला है तो हमको हायर टेस्ट यानी कुछ उच्च उद्देश्य लेकर हमको जीवन जीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ज्ञेय सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो यहाँ दो बातें बता रहे हैं भगवान कि ना तो इंटरनेट कनेक्शन खराब है क्या? आवाज आ रही है मुझे? हाँ ठीक है, जी बताइए, बढ़िया आ रही है, अच्छी है। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ दो बातें बताई है कि ना तो कर्म फल से घृणा करना है और न तो कर्म फल की इच्छा करना है। दो बातें हैं। तो हमने वो श्लोक देखा था ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व अकर्मणि, है ना। तो उसमें भगवान ने बताया था कि कर्म करना तो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन तुम कर्म फल के अधिकारी नहीं हो। लेकिन यही बात हम भूल जाते हैं। तो कर्म फल से हम या तो बहुत आसक्त रहते हैं, या अगर गलत कर्म फल मिला, अपने इच्छा के अगेंस्ट मिला, तो फिर उससे घृणा करते हैं, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं न तो कर्म फल से घृणा करना है, अगर कुछ खराब भी मिला तब भी उसके प्रति घृणा नहीं है, और ना ही कुछ अच्छा मिले ऐसी आसक्ति रखना है। तो ऐसे जो दो बातें हैं वो जो करता है वो नित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी यानी वो कोई भी परिस्थिति में रहे फिर भी वो सन्यासी ही माना जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो दुनिया में रहे, दुनियादारी में रहे, फिर भी वो नित्य सन्यासी माना जाएगा, क्योंकि मन से वो पूरी तरह से अनासक्त हो गया है। ना कर्मफल से घृणा, ना कर्मफल की आसक्ति। इस प्रकार वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो द्वंद्व यानी क्या? हमारे जीवन में जो अलग अलग अपोजिट्स आते हैं, विरुद्ध बातें आती है ना। कभी मान है, कभी अपमान है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी यश है, कभी अपयश है। ऐसे द्वंद्वों से हमारा जीवन हमेशा भरा ही रहता है ना। आज मेरा मूड अच्छा है, आज मेरा मूड खराब है। सब ऐसे द्वंद्वों से हम भरे रहते हैं, ठीक है। तो जो नित्य सन्यासी है वो क्या? वो सभी द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, और फिर असली मुक्ति पाने के लिए वो सिद्ध हो जाता है, तैयार है बिल्कुल। भवबंधन को पार कर वो पूर्णतया मुक्त हो जाता है ना। अब यहाँ पर बताते हैं भगवान, सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। उभय यानी दो, है ना, उभय। तो ये दोनों प्रकार जो है, अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। हाँ, जो अज्ञानी लोग हैं वो भक्ति को, जो सांख्य योग जिसे कहा जाता है, विश्लेषण जहां पर किया जाता है चीजों का, कि भौतिक जगत कैसे 24 तत्वों से बना हुआ है ना, और उससे ऊपर है आत्मा और उससे ऊपर है परमात्मा। इस प्रकार का जो विश्लेषण है कि जिसमें हम परमात्मा, आत्मा और भौतिक जगत, इनके संबंध का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, तो वो उसे सांख्य योग कहा जाता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति योग और सांख्य योग, इनमें केवल अज्ञानी लोग ही भिन्नता देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं, अन्यथा वो एक ही है। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग हरे का। कृष्णा माता जी, हरे नेट कृष्णा। नेट प्रॉब्लम आ रही है।
वीडियो ऑफ कर लीजिए माता जी। अच्छा ठीक है। हाँ, तो जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो हरे किसी, जी हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है प्रभु? हरे कृष्णा, और कोई बताएं, आवाज आ रही है क्या? अभी आवाज नहीं आ रही माता जी। अरे, हरे कृष्ण माता जी, आ रही है आवाज। आ रही है? तब प्रभु आपका नेटवर्क देख लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी फुल बता रहा है बिल्कुल नेटवर्क। आ रही है ना, सबको आवाज आ रही है ना? बाकी भी बताएं, कोई फीडबैक दें। हरे कृष्ण माता जी, आ रही है। आ रही है ना? हाँ ठीक है। तो जो माता जी हरे कृष्णा, बिल्कुल ठीक आ रही है, आवाज आपकी। ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भी अनुसरण करता है तो दोनों के फल प्राप्त होते हैं। यानी कर्मयोग का भी और सांख्य योग का भी फल कोई भी एक मार्ग का अवलंबन करके मिल जाता है। ठीक है, तो इसके बाद के 2-3 श्लोक, ये नहीं, इसके आगे के श्लोक मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप देखिएगा। हाँ, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। माता जी एक, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं। प्रभु सबको आ रही है, बाकी तो बाकी सब लोग बोल रहे हैं आ रही है करके। शायद आपका नेटवर्क चेक कर लीजिए प्रभु, मेरा तो फुल दिखा रहा है अभी नेटवर्क। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यं और सभी लोगों को आवाज चैव। आ रही है क्या? जी सबको आ एक रही है। मिनट, कोई बताइए। तो आ रही है। आ रही है प्रभु, बाकी सबको आ रही है। एकम सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य योग द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो यानी ज्ञानी जन जो इन दोनों मार्गों को एक जैसे ही देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक मार्ग का भी अनुसरण करेंगे तब भी आपको दोनों के बारे में जानकारी हो जाएगी, दोनों का फल प्राप्त हो जाएगा, है ना। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते, कोई भी एक रास्ता ले ले, हमारा टारगेट है दूसरी जगह पर पहुंचना, तो हमको दोनों के फल मिल गए। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है कि सांख्य योग और भक्ति योग दोनों का भी फल मिल जाता है अगर हम एक मार्ग का भी अच्छे से अनुसरण करें। तो इस प्रकार जो ज्ञानी लोग हैं वो दोनों को एक समान देखते हैं, और बताया गया है कि वही वस्तु को यथारूप में देखते हैं। यानी जैसे वास्तविकता है वैसे ही वो देखते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बनता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो भक्ति रहित अगर सारे कर्म छोड़ करके, जैसे जंगल में जाकर कुछ लोग बस सामने सब काम छोड़ दिए हैं, इस प्रकार का जिनका व्यवहार होता है तो वो सुख नहीं पा सकते। सुख अर्थात ये आध्यात्मिक सुख है ना, भौतिक सुख के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। ये सुख जो है वो आध्यात्मिक सुख है, और ये सुख मिलता है जब हम प्रभु से एक रिश्ता बना लेते हैं तब, है ना। तो इस प्रकार कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बनता, लेकिन भक्ति में जो लगा हुआ है तो भक्ति से ये रिश्ता जो है भगवान से वो शीघ्र बन सकता है हमारा। तो इस प्रकार जो विचारवान व्यक्ति भक्ति में लग जाता है वो ज्ञानी है ना। ये ज्ञान जानता है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धिमान है ना। प्रभुपाद बार बार बोलते हैं कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही भक्ति योग में आते हैं। ठीक है,
तो भक्ति योग कुछ कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो जो इमोशनल लोग होते हैं ना वो भक्ति में जाते हैं, ज्ञानी लोग तो ज्ञान योग का अनुसरण करते हैं। ऐसे समाज में बहुत ऐसी विचारधारा है, लेकिन वस्तुतः प्रभुपाद जी बोलते हैं और भगवान भी बोलते हैं कि वस्तुतः जो सबसे बुद्धिमान होगा वही भक्ति योग को चुनेगा, क्योंकि भक्ति योग ऐसी सरल विधि है कि जो हमको सुखकारक भी है ना, सुखदायक है, ऐसी ये विधि है और हमको शीघ्र भगवान तक पहुंचा सकती है। भगवान से रिश्ता जोड़ने में सबसे ज्यादा सहायकारी ये भक्ति की विधि है। ठीक है, तो भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्तिभाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो भक्ति के देखिए कितने अलग अलग विशेषताएं बताई है। जो भक्ति भाव में कर्म करता है तो उसका अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो जाता है ना। हमने मैंने आपको बताया था जो शिक्षाष्टकम है उसकी पहली ही लाइन है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, है ना। तो जब हम भक्ति में आते हैं, जब हम माला जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी अंदर की मलिनता जो है वो वैसे ही धीरे धीरे घटने लगती है। जैसे हम कोई मैले बर्तन को साफ करते हैं तो धीरे धीरे वो कैसे चमकने लगता है, वैसा ही हमारा अंतःकरण भी ये सारे भौतिक कल्मशों से, जो क्या क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, है ना, ये सारे जो कल्मश हमारे अंतःकरण पर पता नहीं कितने जन्मों से जुड़ते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। तो भक्ति का ये महात्म्य है, हाँ, कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है, अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। तो जो भक्ति में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है। क्यों ना हो, क्योंकि जब अंतःकरण साफ होता है तो हम दूसरे के अंतःकरण में भी किसको देख सकते हैं, परमात्मा को हम देख सकते हैं। सभी के हृदय में स्थित परमात्मा को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं और तब क्या होता है, हमको सभी प्रिय हो जाते हैं। किसी से भेदभाव नहीं रहता कि ये मेरा है और वो दूसरे का है, और ये अच्छा व्यक्ति है और वो बुरा व्यक्ति है। ऐसे जो भेदभाव है, द्वंद्व है, उससे हम परे हो जाते हैं और फिर हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि सभी को हम भी प्रिय होने लगते हैं, है ना। सभी को लगता है अरे ये तो कोई विशेष जीव है, विशेष व्यक्ति है ना, तो हम भी सबको प्रिय होने लगते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। ठीक है, वो कर्म तो करते जाएगा लेकिन कर्म बंधन से मुक्त रहेगा, और कर्म बंधन से मुक्ति यानी इस भवसागर से मुक्ति, है ना। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। ठीक है, यानी उसकी इंद्रियां तो कार्य करती रहती है, कभी कभी वो उन विषयों में प्रवृत्त भी हो जाती है, किंतु फिर भी यह ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि मैं इनसे पृथक हूं, है ना। इन इंद्रियों के कार्यकलापों से वो किसी के प्रति आसक्त नहीं होता, वो अपने आप को अनअटैच्ड, अनासक्त ऐसे रख सकता है ना, और वह इन सबसे पृथक है, ये वो जानता है।
वो अपने नित्य स्वरूप को जानता है कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं इन पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर नहीं हूं, मैं भिन्न हूं और मेरा अस्तित्व जो है वो आध्यात्मिक है, ये शरीर केवल मेरा आवरण मात्र है, ये वो जानता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कितनी सुंदर उपमा दी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि यानी भगवान में जो कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके कार्य करता है, तो वो कैसा रहता है, उसको कोई आसक्ति नहीं रहती। और यहाँ पर उपमा दी है कमल पत्र की। आपने देखा होगा कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है, जल में खिलता है ना। तो उसके पत्ते पर अगर हम पानी भी डालते तब भी जैसे ही पत्ते को पलटा देंगे तो वो एकदम ड्राई लगता है ना, वो कुछ गीला नहीं होता। तो उसी प्रकार यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो उसी प्रकार उन सारी चीजों से अप्रभावित रहता है, सारी भौतिक चीजों से अप्रभावित रहता है, हाँ, कर्म बंधनों से अप्रभावित रहता है। अब मेरा इंटरनेट कनेक्शन खराब बता रहे हैं। उसी प्रकार माता जी, हाँ उस समय मेरा खराब हो रहा था, मुझे हाँ लगा आपका खराब हाँ जी अभी जी अभी मेरा डाउन आ रहा है, इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम है। एक मिनट में दूसरा देखती हूँ। अभी सही चल रहा माता जी, आवाज आ ठीक रही चल रहा है, अच्छा ठीक है। जी तो इस प्रकार ये कमल पत्र की बड़ी सुंदर उपमा यहाँ पर भगवान ने दी है कि अनासक्ति किस प्रकार होनी चाहिए कि आपके ऊपर कितने भी इंद्रिय विषय आपके पास आ जाए फिर भी आप उससे अनासक्त हो। आपके पास कितना भी खाना आ जाए, अच्छा सुंदर सुंदर पकवान आ जाए, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये भगवान को भोग चढ़ाया हुआ नहीं है, तो आप उससे उसी प्रकार अनासक्त बने रहो जैसे कि ये कमल पत्र है वो अपने आप को जल से अनासक्त रखता है ना। तो इस प्रकार ये बड़ी ही सुंदर उपमा को हम देखते हैं और अपने जीवन में अगर इसको उतारना चाहे तो हमको करना कैसा है कि कर्म फलों को सारे परमेश्वर को अर्पित करना है। हाँ, धीरे धीरे आसक्ति मन से उतरती जाती है जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, है ना। यानी अनासक्त होना, इसके लिए विरक्त होना, इसके लिए कोई विशेष हमको कार्य करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम भगवान के प्रति आसक्त होते जाएंगे तो विरक्ति अपने आप आती जाती है। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ठीक है, तो ये योगी जनों के बारे में बताया है। यहाँ पर एक भक्ति रसामृत सिंधु का एक सुंदर सा श्लोक आता है। इहार्यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्तस्य उच्यते। हाँ, अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। कितना सुंदर बताया है यहाँ पर, है ना। तो क्या करना है, अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। मन से हम पूरी तरह से कृष्ण में लीन रहे। तब लोगों को ऐसा लगेगा हम तो भौतिक कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति मुक्त रहता है। लोगों को, देखने वालों को लगेगा अरे ये तो ऑफिस भी जा रहा है, ये तो पैसे भी कमा रहा है, ये तो मतलब अलग अलग एक्टिविटीज सब कुछ कर रहा है, तो ये कैसा मुक्त हो गया। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में करता हुआ कर्म करता हुआ है, तो वो व्यक्ति इस संसार से मुक्त होता है।
युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। हाँ, तो जो अपने मतलब सकाम कर्मों में जो लिप्त है, जो भी काम करता है उसका कुछ फल चाहिए उसको, तो वो अपने कर्मों के द्वारा बंधा हुआ रहता है। तो और जो निश्चल भाव से समस्त कर्म फल मुझे अर्पित करता है, जो भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करता है, कर्म फल जो भी मिले वो भगवान को समर्पित करता है, कर्म फल के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है, तब वो क्या है, वो भगवान जो तो वो भगवान की भक्ति में लीन है। हाँ? शुद्ध शांति प्राप्त करता है वो। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारे वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो ये अपने शरीर को 9 द्वारों वाला शरीर नगर बोला जाता है ना। तो ये नगर कैसा है? 9 द्वार कौन से हैं हमारे? 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 6 हो गए। फिर मुंह और जननेंद्रिय और गुदा, ऐसे ये 9 हो गए। ठीक है, तो ये 9 द्वार है, इसमें हमारा आत्मा वास करती है। इस 9 द्वार के नगर वाले शरीर में हमारी आत्मा वास करती है। लेकिन अगर हम अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है ना, और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, मन से लिप्त नहीं होता वो अपने कोई भी कर्म में, है ना, मन उसका अलग ही है। आत्मा तो वो अपने आप को जानता है, ये मेरा अस्तित्व जो है वो आत्मा रूपी है ना, सच्चित आनंद स्वरूप है मेरी आत्मा। इस प्रकार से जो कार्य करता है तो वो सुख पूर्वक रहता है। वो ना तो कुछ करता है और न करवाता है, कुछ बिना कुछ किए कराए, है ना तो कुछ करता है ना करवाता है। इस प्रकार से वो बड़े ही सुखपूर्वक इस नगर में रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है ना। हमने एक श्लोक देखा था, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, है ना, 3रे अध्याय में देखा था। उसमें क्या बताया है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, यानी प्रकृति के द्वारा गुण और कर्म के अनुसार हर कर्म सफल होता है, सफल यानी संपूर्ण होता है। लेकिन अहंकारी विमूढ़ात्मा, जो हम अहंकार से ग्रसित है, हम क्या सोचते हैं कि मैंने ये किया, हाँ, अहम कर्ता अहम इति मन्यते, मैंने ये किया, ऐसे वो सोचता है। वही बात यहाँ पर भी बताई गई है कि शरीर जो देहधारी जीवात्मा है वो ना तो कर्म का सृजन करता है, यानी कर्म उसने निर्माण नहीं किया, और न दूसरों को वो कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और न ही अपने आप को समझता है कि मैं कारण हूं इस कर्म फल का, मैंने इस कर्म फल की, यानी अच्छा रिजल्ट अगर आया है एग्जाम में तो मैंने इतनी सब पढ़ाई की है इसलिए आया है, ऐसा वो नहीं समझता। वो जानता है कि इसके पीछे प्रकृति के अनेक यंत्रणा उसके पीछे कार्यरत है, तब कहीं जाकर कोई कार्य संपन्न होता है, मैं करने वाला कोई नहीं हूं, है ना। इस प्रकार वो अनअटैच्ड रहता है। हाँ? तो यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जो भी कार्य होते हैं वे प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। इसके बारे में बाद में भी 2-3 श्लोक आएंगे भगवत गीता में,
अंत में 18वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि किस प्रकार 5 चीजें हैं कोई भी कार्य संपन्न करने के पीछे। तो उसमें बताया है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदा। तो इस प्रकार से उन्होंने विश्लेषण करके बताया है कि 5 चीजें हैं जो कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए आवश्यक है, और तुम कौन हो? तुम तो उसका एक घटक मात्र हो। सबसे इंपॉर्टेंट है दैव यानी भगवान का अप्रूवल। तो वो बातें धीरे धीरे भगवान ने यहाँ पर डेवलप की है। यहाँ पर ये बताया है कि हर कार्य को संपन्न करने के लिए प्रकृति अपने सभी घटकों द्वारा कार्यरत रहती है। हाँ, हमने ये नहीं समझना चाहिए कि हमने किया। ठीक है, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो किससे आच्छादित है हमारा ज्ञान? अज्ञान से आच्छादित होकर हम मोहग्रस्त हो जाते हैं और हमको लगता है चलो हम पाप पुण्य सब कुछ भगवान को समर्पित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान पाप ना तो पाप से ना तो पुण्य से ग्रसित होते हैं। वे सब सर्वथा अनटच्ड है इन सभी चीजों से। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ बताया है कि अज्ञान ही जो है वो हमको मोहित करता है। हाँ? जैसे अर्जुन भी तो एक प्रकार से मोहग्रस्त हो गए थे पहले ही अध्याय में। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान से उनकी बुद्धि को ढक लिया गया था। कौन सा अज्ञान? वो सोचने लगे थे कि मैं ये देह हूं और ये मेरे लोग हैं, मेरे स्वजन हैं। इस अज्ञान के कारण देखिए उनका मानसिक विचारधारा कैसी हो गई थी, एकदम निगेटिव होने लग गई थी। और तब भगवान ने उनको ज्ञान देकर उस अज्ञान को अभी निकाल रहे हैं भगवान, है ना। अज्ञान को जब निकाल देंगे और पूरी तरह से ज्ञान में वो केंद्रित हो जाएंगे, तब वो बोलेंगे आखिरी अध्याय में कि हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं आपके बताए अनुसार ही कार्य करूंगा। तो ये अज्ञान ही है जो हमको मोहित करता है, हमारे वास्तविक ज्ञान को ढक देता है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। हाँ? तो यहाँ पर बताया है जो अज्ञान है वही है जो हमें विनाश के तरफ ले जाता है। और अगर हम उस अज्ञान को दूर भगाते, अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के दीपक से प्रकाशित करके अज्ञान को भगा दे अंधकार को, तब फिर क्या हो जाता है, हम सभी चीजें हमको सूर्य में जैसी चीजें दिखती वैसे दिखाई देती है। अब आप इमेजिन करिए, जब सूर्य बिल्कुल नहीं है, है ना, और बिल्कुल अंधेरा है और आप एक कमरे में बैठे हैं, आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते, है ना। आपके पास आंखें हैं लेकिन तब भी आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आपको सूर्य की जरूरत है ना। तो जब सूर्य निकलता है तब आप अपना हाथ भी देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं, सूर्य को भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो वैसे ही जब ज्ञान प्राप्त होता है तब क्या होता है, हम अपने को भी देख सकते हैं, यानी अपने शरीर के अपने अंगों को भी देख सकते हैं, यानी अपनी आत्मा को भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम जब ज्ञान की बातें करते हैं तब हम अपनी आत्मा के बारे में भी जानते हैं और उस सूर्य को यानी ज्ञान रूपी सूर्य को अर्थात परमात्मा को भी हम जान सकते हैं। तो ये है ज्ञान, है ना। तो ज्ञान कैसा है? सूर्य के समान है जो सारी ही वस्तुओं को प्रकाशित करता है, अंधकार रूपी अज्ञान को दूर भगाता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानं
तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हाँ, तो मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण, ये सब कुछ भगवान की शरण हमने ग्रहण कर ली, पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण कर ली, है ना। श्रद्धा तो एकदम पहली स्टेज है भक्ति की। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, और फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ऐसे ये 9 स्टेजेस होती हैं पूर्ण भक्ति की, प्रेममय भक्ति के लिए ये स्टेजेस है। तो श्रद्धा तो सबसे पहले आती है ना। तो हमको क्या करना है, जब बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण जो कुछ है, सारे लेवल्स है ना, सब कुछ हमने भगवान में स्थिर कर दिए, हाँ, तब हमको ये पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा और हमारे अंदर की सारी अशुद्धियां जो है वो निकल जाएगी और तब हम कहीं जाकर मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तात्पर्य देख लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। तो भगवान को जानने के 3 सोपान है ना, 3 लेवल्स हैं। तो सबसे पहले तो ब्रह्म, जो निर्विशेष ब्रह्म, जो ब्रह्म तेज, भगवान का जो शरीर से निकलता हुआ जो प्रकाश है वो है, जैसे सूर्य की किरणें, है ना। तो वो है ब्रह्म, यानी पहली स्टेज है। हमको सूर्य की जानने की पहली स्टेज सूर्य की किरणें हैं, वैसे ही भगवान को जानने की पहली स्टेज, बेसिक स्टेज है ब्रह्म, ब्रह्म तेज। हाँ, फिर उसके बाद है परमात्मा। परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है, हरेक के हृदय में है, सर्वव्यापी रूप है ये भगवान का। और भगवान कौन से हैं? जो सुंदर, श्याम सुंदर उनका रूप है ना, और जो गोलोक वृंदावन में नित्य निवास करते हैं वे हैं भगवान, है ना। तो ब्रह्म और परमात्मा ये सब भगवान के ही अंग स्वरूप है, भगवान का ही पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है, उनसे भिन्न नहीं है। लेकिन भगवान को पाना ये भक्त का एम रहता है। हाँ, परमात्मा तक ज्ञानी लोग जा सकते हैं और नहीं सॉरी, परमात्मा तक योगी लोग जा सकते हैं और ब्रह्म तक ज्ञानी लोग जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान को जानने वाले केवल भक्त होते हैं। जब भगवान को जान लिए तब ये अपने आप आ जाता है। जैसे अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो हमारे पास 50 रुपए भी है और 30 रुपए भी है ना। वैसे ही भगवान को जान लिए तो ब्रह्म और परमात्मा उसी में समाविष्ट है, ठीक है। तो भगवान की इस परतत्व की पराकाष्ठा है, भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं, यानी ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, यानी ब्रह्म भी मेरा ही, मैंने ही प्रतिष्ठा, उनका आस्थापना मुझसे ही है। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान को जानना अर्थात बाकी सभी चीजें अपने आप उसमें समाविष्ट हो जाती है, अर्थात ब्रह्म और परमात्मा उसी में समाविष्ट है भगवान के ज्ञान में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि यानी समभाव से देखते हैं। कौन देखते हैं? साधु पुरुष अर्थात भक्त, है ना। यानी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो, उसके पास वास्तविक ज्ञान होता है ना। उसको जो ज्ञान है वो ऐसा नहीं कि जो केवल भौतिक जगत तक ही सीमित रहे, वो सब कुछ जानता है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है भौतिक जगत का भी ज्ञान, आत्मा का भी ज्ञान और
परमात्मा का भी ज्ञान, ये जब वास्तविक ज्ञान उसको होता है तब वो सारे ही जीवों को एक समान देखता है। चाहे वह अच्छा ब्राह्मण हो, बहुत विद्वान ब्राह्मण हो, या फिर गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, जो कोई भी हो, उनको सबको वो समभाव से देखता है, क्योंकि वो सबके अंदर के परमात्मा को देख सकता है ना। इसलिए वो सबको एक भाव से देखता है। अर्थात इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवहार में भी वो सबके साथ एक जैसा हो। व्यवहार में वो जानता है कैसे व्यवहार करना, ये नहीं कि कुत्ते के भी पैर पड़ लिए, है ना, वैसा नहीं है। ब्राह्मण को वो आदर देगा, लेकिन कुत्ते को व्यवहारिक रूप से वैसे ही ट्रीट करेगा, किंतु वह जानता है कि हर एक जीव में परमात्मा का वास है, तो इसलिए वो किसी जीव के प्रति वो हिंसा नहीं कर सकता, है ना, हिंसा कभी नहीं करेगा, दुर्भावना कभी नहीं रखेगा। इस प्रकार से उसका व्यवहार होगा। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हाँ, सब में एकत्व और समता है। मन में उसके सबके प्रति यानी एक एकत्व है कि ये सभी जीव जो है वो परमेश्वर द्वारा निर्मित है, अर्थात हम सभी एक ही पिता की संतानें हैं। ये एकत्व और समता कि चाहे बाहरी शरीर अलग अलग क्यों न हो, है ना, जो दृष्टि में आता है वो शरीर भिन्न भिन्न क्यों न हो, फिर भी अंदर जो है वो परमात्मा और आत्मा दोनों स्थित है। इस प्रकार वो समत्व से देखता है। हाँ, और ऐसे लोग जो है वो जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लेते हैं, क्योंकि उनको ये मृत्यु किसकी होती है, भौतिक शरीर की। लेकिन जो वो ज्ञानी जब जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो टेम्पररी मेरा एक आवरण मात्र है, तब वो उसने समझो कि उसने जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लिया। क्योंकि ना तो उसको मृत्यु से भय है, ना पुनः जब मृत्यु से भय नहीं रहेगा कब नहीं रहेगा, जब उसको कोई अटैचमेंट ही नहीं है। वो निश्चित रूप से जानता है कि ये सब जन्म और मृत्यु केवल ये टेम्पररी फेज है, और ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कर्म बंधन है। तो इस प्रकार कर्म बंधन से जब मुक्त हो जाएगा, सारे पाप के बंधन से, सारे पुण्यों के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा, तब उसने समझा जाता है कि जन्म और मृत्यु को भी जीत लिया है, और फिर वे एकदम ब्रह्म के समान निर्दोष हो जाते हैं। क्योंकि हमारा वास्तविक अस्तित्व कैसा है, सच्चित आनंद स्वरूप। तो क्वालिटी वाइज यानी गुणवत्ता के रूप में हम और भगवान, हम में भिन्नता नहीं है, हम उनके ही अंश है। जैसे समुद्र के पानी से अगर हम एक चम्मच पानी निकाल ले तो गुणवत्ता में दोनों सेम ही रहेंगे, है ना, समुद्र का पानी भी और वो चम्मच भर का पानी भी गुणवत्ता में सेम रहेंगे, लेकिन मात्रा उनकी अलग अलग है। वैसे ही जब व्यक्ति एकत्व और समता में स्थित हो जाता है, तो उसके सारे गुण जो है वो भगवान के समान ही शुद्ध हो जाते हैं, और वो भगवान में ही स्थित हो जाता है ना। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो अभी उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं भगवान, उनकी विशेषताएं बता रहे हैं जो ज्ञान में स्थित है। तो उसको ना तो कोई चीज पा करके उसको हर्ष है, और ना ही कोई खराब चीज पाकर, यानी वही यश और अपयश, है ना। प्रिय कब बोलेंगे, जब हमारे इच्छा के अनुसार कुछ घटना होती है, प्रिय हो जाती है, होती है, तो वो पाकर भी ना हर्षित है, ना उसको अपयश मिला है, अप्रिय वस्तु मिली है, तब भी वो विचलित नहीं होता। तो उसकी बुद्धि जो है स्थिर है, समबुद्धि है उसकी, है ना। जैसे हमने स्थित प्रज्ञ के लक्षण में दूसरे अध्याय में देखा था, वो ना तो दुख में विचलित है और ना तो सुख में बहुत आनंदित है, वो स्थिर बुद्धि है ना, स्थित प्रज्ञ, स्थित धीर मुनि, है ना।
तो ऐसे व्यक्ति मोह रहित है ना, क्योंकि वो भ्रमित नहीं होते प्रकृति के कोई भी कार्यकलापों से, वो मोहित होते ही नहीं है, और वो भगवत विद्या को जानते हैं, यानी भगवान के बारे में उनके पास मतलब सब ज्ञान है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है भक्ति के माध्यम से, है ना, ये सब उसको वो जानता है, और इस प्रकार वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित हो जाता है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यन्त्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो पूर्णतः भगवान में ही लीन हो गया है, तो वो चाहे इस भौतिक जगत में है और यहाँ के सुख दुख को, जो भौतिक सुख दुख है उनको पा रहा है, फिर भी उसका आकर्षण नहीं है उस ओर, है ना। ये नहीं कि आज उसको बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना मिला है तो वो उसके प्रति बहुत आकृष्ट हो गया, दूसरे दिन भी सोच रहा है अरे कल का खाना कितना अच्छा था, मिष्टान्न युक्त था, है ना। ये उसको वो आकृष्ट नहीं करता, उसको उसका आकर्षण नहीं है, चाहे वो अच्छा खाना खा रहा हो, चाहे वो नॉर्मल साधारण सा खाना खा रहा हो, फिर भी वो इंद्रिय सुखों के कारण वो विचलित नहीं हो रहा है कि ये चीजें मेरी जिह्वा को बड़ी अच्छी लग रही है और ये चीज नहीं लग रही है, वो उसके ओर ध्यान ही नहीं देगा, उसके ओर उसका आकर्षण ही नहीं है ना। और वो किसमें लीन है, वो है एक प्रकार की समाधि में, और अपने अंदर ही आत्मा राम जिसे कहते हैं, अपनी आत्मा में ही रमता है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है ना। इस प्रकार वो असीम सुख भोगता है, बाहरी सुख दुख से उसको कुछ लेना नहीं है, लेना देना नहीं है, वो अपने अंदर के ही सुख में लीन है ना। आत्मा राम कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को, आत्मा में ही रमता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हाँ, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो ये सब नाशवान है ना। ये वो बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि मैंने कोई सुख पाया, भौतिक चीज का सुख पाया तो उसका अंत होना है ना। या वैसे ही कोई दुख पाया तो उसका भी अंत होना है, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसका नाश भी होता है, जिसका आदि है उसका अंत भी होता है। जैसे हमारा भौतिक शरीर, ये इसका जन्म होता है, स्टार्ट होता है, वैसे ही उसका अंत भी होता है। तो ये सब क्या है, ये सब सुख और दुख की भावना हमारे इंद्रियों के कारण होती है। तो जो ज्ञानी पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, जो भक्ति में लीन है, तो वो इसमें भाग नहीं लेता, ये ऐसे सुखों में वो भाग नहीं लेता। ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत चतुर है। चतुर क्यों है? चतुर इसलिए है कि वो भक्ति में लीन है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति में लीन होता है, भक्ति मार्ग का अवलंबन करता है। तो इस प्रकार जो बुद्धिमान चतुर व्यक्ति है वो इन सुखों में भाग नहीं लेता, उससे अनटच रहता है। यहाँ पर भागवतम का एक श्लोक हम लेते हैं। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विंभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्य त्वनंतम। ये भी ऋषभदेव महाराज ने बताया है अपने पुत्रों को, जब उपदेश दे रहे थे अपने पुत्रों को, तब तो वो बोल रहे हैं, पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी प्राप्त है? इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तब करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर लो, है ना। तो मनुष्य जीवन मिला है तो हमने दिव्य सुख की कामना करनी चाहिए, ना कि ये जो क्षणिक सुख है, जो इंद्रिय तृप्ति से हमें प्राप्त होते हैं, उनके लिए हमने लालायित नहीं रहना चाहिए।
शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ठीक है, यानी कोई भी जीवित मनुष्य अगर इस प्रकार से इंद्रियों के वेग, है ना, इंद्रियों के बहुत वेग होते हैं। मन एक तरफ भागता है, इंद्रिय एक तरफ भागती है ना। 6 प्रकार के वेग बताए हैं। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरो उपस्थ वेगम। हाँ, ये 6 प्रकार के योग बताए उपदेशामृत में श्रीला रूप गोस्वामी ने। तो ये 6 वेगों को जो अपने कंट्रोल में रख सकता है, वाचो वेगम यानी बोलने का वेग, एकदम तुरंत हमारा रिएक्शन कभी कभी आ जाता है, अपने वाणी पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो वेग को जो सहन कर ले, वाचो वेगम, मनसा, मन यहाँ वहां भागता है ना, एकदम लाइटनिंग स्पीड से यहाँ से वहां भाग जाता है हमारा मन तो, है ना। तो मन का वेग, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, तीसरा है क्रोध, क्रोध पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, है ना। फिर क्रोध वेगम, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, जिह्वा पर बड़ा, यानी जिह्वा किस लिए, टेस्ट करने के लिए, खाने के लिए, है ना, तो उस पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और उदर, उदर में यानी पेट भरने के लिए हम खाते हैं, वो भी कंट्रोल होना चाहिए, अत्याहार नहीं करना चाहिए, अत्याहार बहुत घातक है भक्ति के लिए। हाँ, तो उदर पर भी कंट्रोल होना चाहिए, और उपस्थ अर्थात जननेंद्रियों पर भी हमारा वो वश में होना चाहिए, उनके वेगों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो इस प्रकार की ये 6 वेग जो है, हाँ, तो इनको जो कंट्रोल में कर लेता है तो इच्छा एवं क्रोध के वेग को भी रोकने में समर्थ होता है, तब वो मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी, भौतिक जगत में रहते हुए भी सुखी रह सकता है वास्तविक स्वरूप में। ठीक है, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रममाण रहता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तात्पर्य देख लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त करने वाला बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है ना। जब तक हमको कोई दूसरा हायर सुख नहीं मिलता, तब तक हम ये लोअर सुख को, लोअर टेस्ट को हम छोड़ नहीं सकते। तो हायर टेस्ट क्या है, हायर सुख क्या है, उच्च सुख क्या है, कि अंतःकरण में ही सुख का अनुभव करना, अपने आप में ही तृप्ति का अनुभव करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ये अनुभव नहीं होगा, तब तक हम बाहरी जगत में ही सुख को ढूंढते रहेंगे, है ना। तो अंतःकरण में जब हम सुख का अनुभव करेंगे, तब ये बाहरी वातावरण हमको कोई, उसमें हम लिप्त नहीं होंगे, बाहरी सुखों की हम लालसा नहीं रखेंगे, है ना। तो मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। वह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। ठीक है, तो ये अवस्था है जो अंतःकरण में ही पूर्णतः तुष्टि का अनुभव करना, सुख का अनुभव करना, यही बात है जो ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा दोबारा से बता रहे हैं भगवान कि
संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत, आप पर भाव है ना, आप ये मेरा है और ये दूसरे का है, द्वैत आप पर भाव से मुक्त है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, अंदर ही अंदर जो आत्मा का अनुभव करके आत्मा और परमात्मा का अंतर समझ के अपने अंदर ही तुष्ट है, और जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। तो सभी जीवों के प्रति उनके मन में करुणा है। अब ये करुणा हमने दूसरे अध्याय में भी देखी थी, है ना, जब संजय रिपोर्ट करते हैं हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र को कि इस प्रकार अर्जुन जो करुणा से व्याप्त था, जिनके अश्रुपूर्ण नेत्र थे, है ना, इस प्रकार ये किया था। तब प्रभुपाद जी ने देखिए समझाया था हमको कि करुणा किसके लिए होनी चाहिए। क्या डूबने वाले व्यक्ति के कपड़ों के लिए हमें करुणा होनी चाहिए कि कपड़ों को बचा लो? नहीं, हमको उस जीव के लिए करुणा होनी चाहिए। वैसे ही कोई भी जीवात्मा जो है उसके आत्मा के प्रति हमारी करुणा होनी चाहिए, ना कि उसके केवल शरीर के प्रति, है ना। तो ये जब ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा है, तो वो क्या करता है, समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में व्यस्त रहता है। यानी क्या कि उनकी आत्मा की उन्नति के लिए वो उनको उपदेश देगा, उनको सही राह दिखाएगा, ना कि केवल उनके भौतिक उत्थान के लिए वो कुछ कार्य करेगा कि किसी को दान दे दिया, किसी को कुछ हॉस्पिटल में दान दे दिया। ये तो सामाजिक स्वरूप में लोग करते हैं, लेकिन इसको भी प्रभुपाद जी बोलते हैं ये इंद्रिय तृप्ति का ही एक्सटेंशन है ना, विस्तार है ये भी। लेकिन जो जीवों के कल्याण कार्य के बारे में बता रहे हैं वो क्या है, उनकी आत्मोन्नति के लिए कुछ करना, है ना। तो ऐसे व्यक्ति समस्त पापों से रहित हो जाते हैं, तो वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं, है ना। यानी दूसरों के लिए भी, आत्मोन्नति के लिए दूसरों को भी ये वैदिक ज्ञान का ज्ञान बांटना, उनके नित्य अस्तित्व के बारे में उनको जानकारी देना कि तुम्हारा नित्य स्वरूप क्या है ना। जो ये कार्य करने में रत हो जाता है वो भी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा अर्थात मुक्तात्मा बन जाता है। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो यहाँ पर क्रोध और सभी इच्छाओं से रहित है, भौतिक इच्छाओं से कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, ये सारी इच्छाओं से वो रहित है ना। जो स्वरूप सिद्ध है, हाँ, आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। संसिद्धि के लिए प्रयत्न करना है नहीं, भक्ति के लिए जो विधि विधान बताए गए हैं वैदिक शास्त्रों में, है ना, उन विधि विधानों का पालन करते हुए, जिसे वैदिक भक्ति कहा जाता है, हाँ, तो वो सारे विधि विधानों का निरंतर प्रयत्न करते हुए वो उसमें रत रहता है। इस प्रकार वो आत्मसंयम, अपने आप पर कंट्रोल है उसका, तो वो उसको निकट भविष्य में यानी इसी जन्म के अंत में उसको मुक्ति मिल सकती है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के बीच में मध्य में स्थित केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायुओं को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अनेक बातें बताई है भगवान ने। एक तो इंद्रिय विषयों को बाहर करके, यानी अपने मन तक या आत्मा तक तो नहीं, मन बुद्धि और आत्मा तीनों को भी अनटच रखता है इंद्रिय विषयों से, है ना। वो केवल इंद्रियों के स्तर तक इंद्रिय विषय रखता है, उसकी आसक्ति अंदर नहीं आने देता, और दृष्टि को भवों के बीच में केंद्रित करके, ये एक प्रकार का जो हमने देखा
छठे अध्याय में हम देखने वाले हैं अष्टांग योग। तो ये एक प्रकार की यौगिक क्रिया है कि पूरा मस्तिष्क के बीच में, दोनों भवों के बीच में अपना मन केंद्रित करना, फिर प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, ये सारे वो अष्टांग योग की क्रियाएं यहाँ पर शॉर्ट में बताई है, जो विस्तार में हम अगले अध्याय में लेने वाले हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं भगवान। हाँ, तो इस प्रकार ये समस्त इंद्रियों विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के मध्य में स्थित करके, प्राण और अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो लोक मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है ना। तो ये योगिक क्रियाएं करके क्या हो जाता है, इच्छा, भय और क्रोध, ये जो मन के विकार है, उन पर हम पूरी तरह से कंट्रोल पा सकते हैं, है ना। तो योगिक क्रियाएं, यानी यहाँ पर शॉर्ट में ये भी हमको पता चलता है कि ये जो योग की क्रियाएं हैं, उससे हम मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन हमारा जो भक्तों का ध्येय है वो तो बहुत ऊंचा है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया है कि ये तीनों क्रियाएं जो मन के विकार है उससे वो रहित हो जाता है, और फिर अगर इसी अवस्था में वो रहे, ये योगिक अवस्था में वो कॉन्स्टेंटली रहे, तब वो जाकर के मुक्त बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आखिरी होगा। हाँ, ये आखिरी श्लोक आता है इस अध्याय का। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो यहाँ पर एक शांति सूत्र कहा जाता है इसको, ये श्लोक को शांति सूत्र कहा जाता है कि शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला, सूत्र यानी फॉर्मूला, है ना। तो ये शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला है, 3 चीजों से युक्त है ये। हाँ, 3 चीजें कौन सी कि मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, सभी चीजों के परम एंजॉयर कौन है, परम भोक्ता कौन है, भगवान है। फिर समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, सारे लोग जितने हैं और देवता लोग भी, समस्त लोगों के, समस्त जीवों के उपकारी एवं हितैषी जानकर, नहीं, ये समस्त देवताओं के परमेश्वर यानी कंट्रोलर, ईश्वर यानी कंट्रोलर, है ना, नियंता। तो परम ईश्वर यानी सुप्रीम कंट्रोलर। तो सबसे बड़े नियंता कौन है, तो भगवान है, जो सभी देवताओं को भी नियंत्रण में रखते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी। सारे जीव, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, कोई भी हो, उनके सबसे ज्यादा उपकारी और हितैषी मित्र कौन है, तो भगवान है। ठीक है, तो ये 3 चीजें जिसने पूरी तरह से अपने अंतःकरण में समाविष्ट की है, मन में एकदम पूरी तरह से इसके बारे में आश्वस्त हो गया है वो, तो वो शांति लाभ करता है, सारे भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये है फॉर्मूला शांति पाने का, है ना। तो इस फॉर्मूले के साथ यहाँ पर हमारा ये अध्याय खत्म होता है। ये श्लोक बहुत सुंदर है, इसको आप सभी लोग कंठस्थ कर ले और इसको अपने मन में ऐसे बसा ले कि कोई भी संकट के समय कम से कम ये मन में आ जाए कि सब कुछ, ये इतना मुझे कठिन समय लग रहा है, लेकिन सब कुछ तो भगवान के नियंत्रण में है। ये कठिन समय, संकट जो आ रहा है वो भी भगवान के नियंत्रण में है, और वो मेरे सबसे अच्छे हितैषी मित्र है, तो वो मुझे इस संकट से उबार ही लेंगे। ये बस एक फॉर्मूला हमने मन में वो कर लिया, बिल्कुल ठान लिया, तब फिर हमको डर नहीं लगता, अनसर्टेनिटी से भय नहीं लगता, है ना, कि कल क्या होगा, है ना। इस प्रकार से ये भय रहित हो जाते हैं अगर हम ये फॉर्मूला मन में अच्छे से समझ ले तो। ठीक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये हमारा आज का अध्याय खत्म होता है, 5वां अध्याय। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।
तो किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कृपा करके पूछिए। प्रश्न होते हैं तो हमारा डिस्कशन होता है, प्रश्न ही नहीं होते तो फिर बस यहीं पर फुल स्टॉप हो जाता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, अंतिम में जो प्रभुपाद ये बताए हैं जी तात्पर्य में कि यम नियम आसान प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, मतलब ये कृष्णा भावान्वित प्रगति की इसके द्वारा, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है। ये तो अष्टांग योग के 8 अंग है। हाँ, यम नियम हाँ, आसन अच्छा। प्राणायाम अष्टांग योग के जो अगले अध्याय में आने वाला है। तो लेकिन ये कहाँ तक जा सकता है, एक तो ये मार्ग बड़ा ही कठिन है। हाँ, तो धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, मन कंट्रोल में आ जाता है इससे, है ना। और धीरे धीरे जब समाधि में जाते हैं तब जाकर के हम कहीं परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। तो ये प्रोसेस हम अगले अध्याय में पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये इसलिए धीरे धीरे प्रगति होती है क्योंकि पहले तो मन ही कंट्रोल में नहीं आता। ये सारे यम नियम आसन प्राणायाम यहाँ तक कि जो है वो तो केवल मन के लिए है कि धीरे धीरे हम कंट्रोल में लाए उसको, कि यहाँ वहां भटकने ना दे, उसके बाद आगे की डेवलपमेंट है। लेकिन भक्ति योग में हम क्या करते हैं, ये तो केवल प्रस्तावना रूप है, यानी ये स्टार्टिंग है भक्ति योग का, ये अपने आप हो जाता है ना। इसलिए बोलते हैं कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है ना। भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना स्वरूप है, उसका स्टार्टिंग है बिल्कुल। हाँ, बस क्योंकि केवल यही आंसर इसी सुनना चाह रहे थे माता जी, हाँ कि मतलब ये अगर नहीं करें, अगर भक्ति योग करते रहें तो यही हमारा पूर्ण क्या है, बिल्कुल जीवन की पूर्णता है वो। सिद्धि है। जी बिल्कुल माता बिल्कुल, जी। भक्ति हाँ, योग करे तो ये अपने आप हो जाता है, मन अपने आप बस कंट्रोल यही में आता यही यही है ना। आंसर चाह रहा था माता जी। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो हाँ। ये तो प्राथमिक थैंक स्टेज हुई भक्ति योग की। हाँ, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा जी। माता किसी जी, को सुशील प्रभु जी से पूछना था ना कि वो सुशील प्रभु जी इसमें है, हाँ है ना। तो उनसे जी पूछना तो माता ही ना। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बिमला माता जी का मेरे में क्लास नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? 2-3 दिन से माता बिमला जी, माता 3 जी। बजे वाली लिंक है वो मैं भेज दूंगा, आपको भेज दूंगा। जी माता जी, जी प्रभु जी, हम 2-3 दिन से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आ रहा है मेरे में। लेकिन मैं रोज तो भेज आ रहा दूंगा है, आपको। मैंने भी कल अटेंड किया, कल भी किया, परसों नहीं भी माता किया। जी, हाँ, मेरे में नहीं आ रहा है, हम कल परसों 3 से आप लगातार कोशिश कर रहे आप हैं। फिर से टाइप करिए उसको, अलग से टाइप करिए, या अभी प्रभु जी भेजेंगे ना उसको, हाँ उसके हाँ, मैं अलग से लिंक प्रभु जी लिंक भेज आपको दीजिए भेज हमको। दूंगा। ठीक ठीक है माता प्रभु जी, जी। भेज हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण। चलिए, किसी के कुछ प्रश्न नहीं है ऐसा लग रहा है, कोई हो तो हैंड रेस करिए। चैट में कुछ है हरे क्या? चैट में हरे नहीं। हरे कृष्णा जी। कौन? जैसे हमने हाँ हमने अभी पिछले अध्याय में समझा था कि अगर हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है तो भगवान हमको फिर अच्छे कुल में जन्म देते हैं ताकि हम भक्ति को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन फिर हमने कहीं कहीं ये भी सुना है कि जो भगवान है वो मतलब अपने भक्तों को ही कष्ट देते हैं, परेशानी में डालते हैं ताकि हम माया के उसमें उलझे ना और उनको ध्यान रखें। तो ये कंट्रोवर्सी कुछ लगता है। देखिए, ये तो निश्चित है कि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, है ना। वैसे ही भक्ति भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती, चाहे वह हमारा शरीर कितना भी बदले। हाँ, तो वो आगे हमको पथ मिलता ही है। और भगवान वो उसकी सहूलियत के लिए हमको मनुष्य जन्म भी देते हैं और उसमें भी सहूलियतें देते हैं। ये पहला उत्तर है ना। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि भक्तों को कष्ट क्यों देते हैं। देखिए, हमने पिछले जन्मों में पता नहीं कितने कितने पाप कर्म किए हैं, लेकिन अगर हम भक्ति में लग जाते हैं तो भगवान उस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सपेडाइट करते हैं। एक तो भगवान भक्ति में हमारे पापों का क्षय भी हो जाता है, पाप के फलों का क्षय हो जाता है। पापों से जो हमको फल मिलना है वो खत्म होते जाते हैं भक्ति में। लेकिन फिर भी अगर कुछ पाप है तो वो प्रोसेस एक्सपेडाइट करने के लिए भी भगवान कभी कभी ज्यादा कष्ट दे देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमको ज्यादा कष्ट दिए जा रहे हैं, तो वो ये भी एक पहलू हो सकता है। और तीसरा, भगवान टेस्ट भी कर रहे हैं कि सच्ची में ये मेरे यहाँ आने के योग्य है कि नहीं, है ना। तो तीनों बातें हैं यहाँ पर। कि एक तो हमको टेस्ट कर रहे हैं कि सच्ची में ये कोई भी विपरीत परिस्थिति में मुझसे ये नहीं हो रहा है, विचलित नहीं हो रहा है, ये देखना है। जैसे प्रभुपाद जी को भी बहुत टेस्ट किया भगवान ने, कितनी विपदाएं आए, लेकिन उन्होंने एक लक्ष्य जो बना के रखा था, तो अपने प्रयत्न उन्होंने कभी नहीं छोड़े, है ना। तो वो एक है। और दूसरा, अगर पाप कर्मों को जल्दी जल्दी उसके फल मिलते जाए तो
खत्म हो जाते ना, है ना। वो भी एक प्रकार से इसलिए भी ज्यादा कष्ट देते हैं। ठीक है, जी, तो ऐसा नहीं हरे सोचना कृष्ण चाहिए कि माता जी। भगवान हमको क्यों कष्ट दे रहे हैं, ये हमारे ही पाप कर्मों का फल रहता है। हाँ? माता जी सही बात कही। प्रभुपाद का जो है उदाहरण ना बहुत है, वे बहुत परीक्षाएं दिए हैं, कितनी हर पल परीक्षाएं दी दिए और होंगी, उसमें सफल भी हुए हैं बहुत। देखो ना। जी, बहुत सफल भी हाँ, बहुत हुए हैं। पूरा उनका इतना बड़ा बिजनेस था, रातों रात वो खत्म हो गया, पूरा जल करके वो हो गया। लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि उनको पूरी तरह से 100% उनको भक्ति में लाना था भगवान को। तो भगवान का जो प्लानिंग है ना, वो हम समझ नहीं सकते। उनका प्लानिंग, उनका नियोजन जो है वो एकदम सुंदर रहता है। सिर्फ हमने उनकी इच्छाओं को समझ के वो ही दिशा में चलना चाहिए। उसको अपोज किया तो हम योग्य मार्ग पर नहीं रह सकते, है ना। तो कभी कभी संकट भी हमारे तभी मार्गदर्शन तो माता जी करते हैं। भौतिकता में सब लोग ये बोलते हैं ना कि जो ज्यादा पूजा पाठ करता है उसी को ज्यादा कष्ट होता है, लेकिन माता हाँ जी आज आप जो बताई कि मतलब वो हम लोग के जो पाप कम क्या कर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। हाँ, वो जला रहे हैं एक तरीके से जल्दी जल्दी। तो वो जी भी, माता जी। तो हमने ये सोचना चाहिए कि हमारे पापों को जल्दी जल्दी भगवान वो कर रहे हैं, जला रहे हैं उनको, और दूसरा मुझे टेस्ट भी कर रहे हैं, है ना। तो जी। वो है। माता जी आप बहुत अच्छा समझाती हैं माता जी, हम तो अरे, हमेशा सुनना चाहते हैं। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सब कुछ ये प्रभुपाद जी का है। जी दिनेश प्रभु, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी लास्ट में आपने शांति का फॉर्मूला बताया, जी, तो हम थोड़ा दोबारा से बताएंगे हाँ हाँ, परसेंट। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो क्या क्या तीन चीजें बताई हैं। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता। हम क्या सोचते हैं, मैं भोक्ता हूं, है ना। मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो मैं उसका भोग करने वाला हूं, लेकिन वैसा नहीं है। सभी चीजों के परम भोक्ता वो भगवान है। हम तो कुछ भी नहीं, हम भोक्ता नहीं है। हम केवल एक इस शरीर में है, इसलिए हमको कोई आवश्यकताएं हैं शरीर का पालन करने के लिए। उतना ही भोग आवश्यक है, उतना ही हमने करना चाहिए। अपने आप को भोक्ता नहीं समझना चाहिए, भोग करने वाला हमको नहीं समझना है। वो सब भगवान ही परम भोक्ता है। फिर दूसरी बात है, समस्त लोकों और देवताओं के परमेश्वर। ईश्वर यानी कंट्रोलर, और परमेश्वर यानी सुप्रीम कंट्रोलर। कंट्रोलर तो हर कोई हर एक एक छोटे छोटे स्टेज पर रहता है। जैसे मैं इस परिवार की नियंता हूं, एक समझ लो, है ना, कि कंट्रोलर ईश्वर, है ना। ये परिवार के लिए कोई ऑफिस में कंट्रोलर होता है तो वो ऑफिस का ईश्वर हुआ। देवता लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के ईश्वर होते हैं, तो उतने ही। लेकिन परम ईश्वर कौन है? एक ही है, भगवान, है ना। सभी देवताओं के और सभी लोकों के, है ना, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, जो कोई लोक है, वो सभी लोकों के कंट्रोलर वो है ना, सुप्रीम कंट्रोलर। और समस्त जीवों के उपकारी एवं हितैषी मित्र। हाँ, हितैषी कौन होता है? मित्र होते हैं। तो सभी जीव, हम लोग जीवात्माएं, सभी के लिए वो हमेशा अच्छा सोचते हैं, है ना। जैसे अगर कोई सिटी में हम जानते हैं कि जो यहाँ का पुलिस कमिश्नर है वो मेरा परम मित्र है। अगर ये जानते हैं तो हमारा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हमसे छोटी मोटी गलती हो जाए तो हमको डर नहीं लगता, क्योंकि हमको मालूम है पुलिस कमिश्नर तो मेरा एकदम पक्का दोस्त है, तो वो मुझे बचा लेगा। वैसे ही हमने सोचना चाहिए कि हाँ, ये संकट आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है मेरे इच्छा के विपरीत, लेकिन वो बैठे हैं ना, मेरे सबसे हितैषी मित्र वो है, परम मित्र वो है, वो सब देख लेंगे। जब ये मन में दृढ़ भावना है कि वो सब देख लेंगे, वो है ना, तो तब हमारे मन में बड़ी शांति रहती है। सब भौतिक दुखों से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये तीन चीजें हैं, है ना, ये शांति सूत्र। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो चलिए, मुझे लगता अभी किसी का प्रश्न नहीं है। जी मैडम, हरे यहाँ पे कृष्ण। कोई बॉस नहीं है, तो सबसे बड़े बॉस बस। परमेश्वर ही हैं। नो बॉस। बिल्कुल सुप्रीम बॉस, सुप्रीम बॉस। सुप्रीम। अनीता माता जी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने नंबर से, तो मैं भेज दूंगा। हरे कृष्णा लिख के भेज दीजिएगा अनीता माता जी, हैं?
चलिए, वाचा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण।